बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट की वीकली क्लोजिंग का आखिरी दिन है और उस वीकली क्लोजिंग में चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। लेकिन उन चंद घंटों के अंदर हमें मार्केट के आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। लास्ट वीक हमारी इसी तरीके से मार्केट ने एक डिप लिया था और 50 ईएमए से नीचे उसने एक विक मारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां नीचे क्लोजिंग नहीं दी, जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं। और हमारी क्लोजिंग हुई तकरीबन 1,02,000 1,03,000 के करीब। लेकिन इस वीक हम तकरीबन इस वक्त अपनी 50 ईएमए से नीचे मौजूद हैं और आज मार्केट का है आखिरी दिन। अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे दी तो पॉसिबिलिटी है कि हम लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर बेयरिश हो जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मार्केट पॉसिबिलिटी है फिर 50 60 या 40 तक जो है वो जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाएगी। बिल्कुल जिस तरीके से हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं हायर हाई बनाते हुए, इसी तरीके से लोअर लोज पॉसिबिलिटी है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन और मैं इस किस बिहाफ पे कह रहा हूं, ये चीजें सारे टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे जो है वो शो हो रही हैं। जो इस वक्त चार्ट मेरे सामने खुले हुए हैं, उन चार्ट के बारे में मैं आपको डिटेल जो है वो समझा देता हूं, वो डिटेल बता देता हूं। इतनी लंबी आज कोई वीडियो नहीं होगी, तो लाजमी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा ताकि मुख्तलिफ किस्म की अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुख्तलिफ पॉइंट्स के एनालिसिस और मार्केट अपडेट्स एंड कुछ माइनिंग्स की कुछ चीजें जो हैं वो भी आपको हमारे चैनल्स पर मिलती रहें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। अच्छा भाई, तो वीडियो की जानिब हम आते हैं और हमारे पास ये एक चार्ट जो है वो ओपन है, जो मैंने आप लोगों के साथ एक पहले वीडियो के अंदर कुछ प्रीवियस डेटा के साथ कंपेयर करके मैंने आप लोगों को दिखाया था। यानी कि एक तो ये वाला डेटा मैंने आप लोगों के साथ दिखाया था, प्रीवियस डेटा। तकरीबन हम बात कर रहे हैं 2016-17 के हवाले से उस बुल रन में। और उसके बाद मैं आप लोगों को डेटा दिखा रहा था, अभी करंट वाला जो हमारा डेटा था, जो अभी ये डेटा बन रहा है, ये तकरीबन सेम ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं अपनी इस सिचुएशन के अंदर 50 ईएमए की लाइन के हवाले से, ठीक है। देखिए यहां पर हमारे पास मार्केट हमारी 220 ईएमए से भी ऊपर ही थी और हम ऊपर ऊपर ही ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन जहां जहां आप देखें मार्केट ने 50 ईएमए को क्रॉस किया ना, यहां पे आप देखें, यहां मार्केट ने 50 ईएमए को क्रॉस किया, तो तकरीबन अगर हम यहां यहां से क्लोजिंग नीचे दी है, यहां से देखने के बाद अगर हम एक टाइम फ्रेम देखते हैं जहां से उसने अपना ऑल टाइम लो मारा है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हफ्ते लगे। तकरीबन 27 बार, 189 डेज, 6 महीने लगे। और मार्केट जो है आपकी तकरीबन तकरीबन यहां से अगर मैं जो ऑल टाइम हाई मार के आई है, यहां जब 19,000 या 20,000 के करीब बीटीसी मार के आया था, ये 2017-18 की बात बता रहा हूं, वहां से मार्केट जो है आपकी ऑल टाइम लो पे आई तकरीबन 3,000 के करीब तक, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट यहां से दोबारा से पंप होना शुरू हुई, फिर तकरीबन जो है वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ गई। फिर जैसे जैसे जब जब मार्केट ने 50 ईएमए को क्रॉस किया है, उसने एक जबरदस्त किस्म की नीचे विक लगाई है 16,000 से वहां तक। और सबसे बुरा जो मार्केट ने डंप मारा था, वो आपका मारा था 2021-2022 के अंदर। यहां आपके पास मार्केट थी, ठीक है, नियरली 68-69,000 पे। और आपको पता है कि यहां से 50 ईएमए, यहां से मार्केट रिवर्स हुई, करेक्शन ली थी, लेकिन करेक्शन के बाद 50 ईएमए क्रॉस किया और 50 ईएमए क्रॉस करने के बाद मार्केट आपकी आई यहां पर 15,600 के करीब तक मार्केट आपकी डंप हुई थी। तो अगर हम अपनी मार्केट को 69,000 के सिनारियो से लेकर अभी तक के सिनारियो को देखते हैं, तो इस सिनारियो के अंदर हमें तकरीबन तकरीबन हमारी मार्केट जो है वो 40-50% या 60% जो है वो अपनी मार्केट से, सॉरी 40-60 में नहीं कह रहा, अगर हम ऑल टाइम हाई के मुताबिक देखें 69,000 से मार्केट हमारी 16,000 पे जो आई थी, नियरली 2 टाइम्स जो है वो 1 टाइम या 2 टाइम्स हमारी मार्केट जो है वो नीचे डिप में आई। अब यहां से फिर मार्केट ने उठना शुरू किया और उसके बाद कभी मार्केट ने 50 ईएमए की क्लोजिंग नहीं की है। तो पास डेटा के मुताबिक 50 ईएमए की क्लोजिंग यहां पे की थी,
लेकिन यहां पे दोबारा से 200 ईएमए और 50 ईएमए तकरीबन बिल्कुल उसके साथ ही थे। और उसके बाद यहां से हमारी मार्केट जो है वो पंप होना शुरू हुई और फिर मार्केट ने, हमारे बीटीसी ने नियरली ऑल टाइम हाईज जो है वो क्रिएट किए। यहां पे पहला ऑल टाइम हाई हमारा क्रिएट किया इस वाली वीक के अंदर 74,000 क्रिएट किया। फिर उसके बाद 50 ईएमए यहां टच किया। 50 ईएमए टच करने के बाद क्लोजिंग नीचे नहीं दी तो न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। फिर यहां पे 50 ईएमए को टच किया, क्लोजिंग ऊपर दी, उसके बाद फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया और उसके बाद यहां पर हमारे पास 50 ईएमए से नीचे जो है मार्केट उसने क्लोजिंग दे दी। अब क्लोजिंग दे नहीं दी है, क्लोजिंग देने के लिए अभी 17 घंटे बाकी, अभी क्लोजिंग देने के लिए 17 घंटे बाकी हैं। अगर यहां से ऊपर हमारी कम से कम 1 लाख के करीब जो है हमारी क्लोजिंग होनी चाहिए, $1,08,000 के करीब। अगर तो मार्केट आज यहां से ऊपर चली जाती है तो हम फिर थोड़े से दोबारा से पॉजिटिव हो जाएंगे मार्केट के अंदर। लेकिन अगर 50 ईएमए से नीचे क्लोजिंग दी, फिर हमारे पास एक और आखिरी चांस होगा, वो होगा नेक्स्ट वीक की कैंडल का। अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल भी रेड बन गई या अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर हम समझेंगे कि हम एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। पाइवट एग्जिट हमारा बिल्कुल नजदीक है और हम मार्केट को ड्रॉप करेंगे। जितने भी लॉस में होंगे वहां से हम क्लोजिंग पॉसिबिलिटी है कि शुरू कर देंगे। लेकिन अगर यहां से ग्रीन बन गई और 50 ईएमए से ऊपर चली गई तो दोबारा हम अपने जोन के अंदर आ जाएंगे। इसी सिचुएशन के अंदर हम एक और चीज जो मैं बहुत पॉजिटिव देख रहा हूं, यहां पे इस सिचुएशन के अंदर मैं बीटीसी डोमिनेंस की अगर मैं बात करता हूं तो बीटीसी डोमिनेंस क्यों गिर रही है? हालांकि हम मार्केट में नीचे जा रहे हैं, लेकिन बीटीसी डोमिनेंस जो है वो आपकी इसी सपोर्ट की जाने आ रही है। अब यहां से मेन पॉइंट जो है हमारे पास, ये बियरिश चैनल जो क्रिएट किया हुआ है, यहां से हमारा मेन पॉइंट जो है ना वो बीटीसी डोमिनेंस का शुरू है। अगर यहां से बीटीसी डोमिनेंस, वाकई बीटीसी अगर इसी तरीके से गिर रहा है तो यहां से बीटीसी डोमिनेंस दोबारा एक जोर पकड़ लेगी और फिर अगर 62 63 तक गई तो फिर दोबारा से आर्ट जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। जो थोड़ी बहुत रिकवरी की है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर यहां से हमारी इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो बीटीसी का नेक्स्ट टारगेट, तो बीटीसी डोमिनेंस का टारगेट होगा 54 या 55 के करीब। और 54 55 वाली जो सपोर्ट है मैंने आपको बताया है वो आपकी अभी वाली बाइक से नियरली आपको 4 to 5x जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। टोटल 3 हमारा, अगर हम टोटल 3 को वीकली टाइम फ्रेम के अलावा अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो टोटल 3 डेली टाइम फ्रेम में भी हमें बेहतरी की तरफ जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूं टोटल 3 का। ये देखिए, 2 दिनों से ग्रीन कैंडल जो है वो बन रही है। हालांकि कल मार्केट डोमिनेंस जो है वो नीचे की जानिब जा रही थी, लेकिन यहां से हमारी कैंडल जो है वो ग्रीन बनी है। कल भी यहां ऊपर तक ग्रीन गई, विक मारी थी, फिर नीचे आ गई और उसके बाद यहां से फिर जो है मार्केट अब ऊपर की जानिब जा रही है। तो यहां से अगर हम देखें तो हम अपने दोबारा हैंडकप का शेप जो है वो पूरा करने वाले। तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो इस वक्त कंफ्यूजन है। कोई ऐसी बात कहना इस वक्त बहुत ज्यादा जल्दबाजी वाला मामला है, क्योंकि आज की क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आज की क्लोजिंग मार्केट ने हमें 50 ईएमए से ऊपर दे दी तो हम सरवाइव कर जाएंगे, वरना फिर समझ लें कि बीटीसी जो है वो वेंटिलेटर पे बैठा हुआ है और वरना फिर उसके बाद जो है हम जनाजे की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो जनाजे की तैयारी जो है वो कहां से स्टार्ट करनी है वो डिसाइड होगा आज की वीकली कैंडल के बाद। तकरीबन 17 घंटे अभी बाकी हैं उस वीकली कैंडल को, देखते हैं मार्केट जो है हमें क्या दूर खिलाती है।